Kali had it up, former world champion. Oh no, wait a minute. Come here, wait. Oh no, अंडरटेकर को हरा सकता हूं तो रोमन रेंस किस खेत की मूली है। हाल ही के हुए इंटरव्यू में जब ग्रेट खली से पूछा गया कि आप रोमन रेंस को फाइट में हरा सकते हैं, तो ग्रेट खली ने जवाब दिया कि मैं जब अंडरटेकर को हरा सकता हूं तो रोमन रेंस किस खेत की मूली है। तो इस बात से सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या अगर कभी रोमन रेंस के सामने ग्रेट खली आ जाते हैं, अगर इन दोनों के बीच मैच होता, 3 दिनों में कौन जीतता? क्या रोमन रेंस ग्रेट खली को हरा देते हैं या ग्रेट खली रोमन रेंस को हरा देते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में इन दोनों रेसलरों के बीच कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो में ग्रेट खली के प्राइम टाइम के बारे में बात करेंगे जब वो अपने मॉन्स्टर मोड में थे, और आज के रोमन रेंस को कंपेयर करेंगे और देखते हैं इन दोनों में कौन जीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के शान कहे जाने वाले ग्रेट खली इंडिया के पहले ऐसे रेसलर हुए जो WWE में गए थे, और जाते ही WWE के उस समय के सबसे खतरनाक रेसलर अंडरटेकर को धूल चटा दिए थे, और कई मैचों में उनको एक पैर से पिन करके मैच को भी जीता था। और वहीं बात करें अगर रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस आज के टाइम के WWE के सबसे खतरनाक रेसलर में से एक है। सबसे पहले इन दोनों रेसलरों की फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। और बात करें ग्रेट खली के प्राइम टाइम की, तो ग्रेट खली का हाइट 7 फीट 3 इंचेस था और उनका वेट 160 केजी था। और बात करें ग्रेट खली के बाइसेप्स की साइज की, तो ग्रेट खली का बाइसेप का साइज 25 इंचेस था। खली का चेस्ट 56 इंच का नहीं बल्कि 63 इंच का है। अगर वहीं बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस का हाइट 6 फीट 3 इंचेस है और उनका वेट 120 केजी है। और बात करें रोमन रेंस के बाइसेप्स की साइज की, तो रोमन रेंस का बाइसेप्स का साइज 20 इंचेस है और उनके चेस्ट का साइज 52 इंचेस है। और इस कंपेरिजन से पता चलता है कि अगर ग्रेट खली के सामने रोमन रेंस खड़े होते हैं तो बच्चे की तरह लगते हैं, जैसे उनके सामने रे मिस्टीरियो लगते थे। और अब बात करेंगे इन दोनों रेसलरों की एजिलिटी की, 3 दिनों में कौन ज्यादा फुर्तीले हैं। आप सबको पता है कि ग्रेट खली का शरीर काफी लंबा चौड़ा और वजनी है, और इसी वजह से ग्रेट खली काफी स्लो मूवमेंट करते हैं। अगर वहीं बात की जाए रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस का शरीर भले ही थोड़ा भारी है, लेकिन फिर भी वो ग्रेट खली से बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं। वैसे ग्रेट खली के टांगों में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। और अब बात करेंगे इन दोनों रेसलरों की सबमिशन और फिनिशिंग मूव के बारे में। रोमन रेंस का सबमिशन मूव गिलोटिन चॉक है, जहां रेसलरों को गिलोटिन चॉक में लगाकर वो बेहोश कर देते हैं, और उनका सिग्नेचर मूव सुपरमैन पंच है। रोमन रेंस फिनिशर के तौर पर स्पीयर को यूज करते हैं। और वहीं अगर बात करें ग्रेट खली के फिनिशिंग और सबमिशन मूव की, तो ग्रेट खली का सबमिशन मूव क्लो है और फिनिशिंग मूव पंजाबी प्लंग है। अगर इन दोनों के बीच जब मैच शुरू होता है तो रोमन रेंस को ग्रेट खली के पैरों पर वार करना चाहिए और शुरू से ग्रेट खली के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, तब जाके जीतेंगे। अगर रोमन रेंस ग्रेट खली को लगातार 5-6 सुपरमैन पंच लगा दें और 2-3 स्पीयर लगा देते हैं तो ग्रेट खली को पिन करने में इजीली होगी। अगर इसके बावजूद भी ग्रेट खली नहीं हार मानते हैं तो रोमन रेंस अपना सबमिशन मूव गिलोटिन चॉक का यूज करेंगे, और इतने बड़े रेसलर को गिलोटिन चॉक लगाना काफी मुश्किल बड़ा होगा। अगर ग्रेट खली रोमन रेंस का गिलोटिन चॉक का काउंटर करके उनको पंजे में जकड़ ले तो रोमन रेंस का हालत खराब हो सकता है, क्योंकि WWE में ग्रेट खली का हिस्ट्री रहा है कि उनके पंजे में कोई भी रेसलर एक बार फंस जाए, चाहे जॉन सीना, बटिस्टा और अंडरटेकर जैसे रेसलर क्यों न उनके पंजे में फंस जाए, जब उनके एक बार पंजे में फंस जाते थे तो आसानी से बेहोश हो जाते थे और कई रेसलरों के नाक मुंह से खून भी फेंकने लगता था। अगर उसके बावजूद भी ग्रेट खली के पंजों से रोमन रेंस छूटने में कामयाब हो जाएंगे तो ग्रेट खली रोमन रेंस को पंजाबी पलंग लगा देंगे, जहां वो अपने ओपोनेंट के पंजाबी पलंग लगाने के लिए दोनों हाथों को ऊपर करके रेसलरों को वहां से पटकते थे। ग्रेट खली का हाइट पहले से ही 60 फीट 3 इंच है। अगर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं तो उनका हाइट लगभग 9 फीट हो जाता है। अगर उतने ऊपर से पंजाबी पलंग रोमन रेंस को लगाते हैं तो रोमन रेंस के बैक साइड में इंजरी भी हो सकता है और उनका WWE करियर यही से समाप्त भी हो सकता है, और ग्रेट खली पिन करके इस मैच को जीत भी सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि WWE स्क्रिप्टेड होता है। WWE ज्यादा जायंट रेसलर को पुश देना पसंद करती है, और यही वजह है कि ग्रेट खली जाते ही बटिस्टा, जॉन सीना और अंडरटेकर जैसे बड़े रेसलर को जाते ही वो हरा दिए थे। और पास्ट में भी देखें तो WWE जायंट रेसलर को पुश देना ज्यादा पसंद करती है। हम सबने ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में देखा था, उनको भी WWE काफी पुश दिया करती थी, और कई बार रोमन रेंस को खिलौने की तरह उठा उठा पटकते थे और रोमन रेंस को हरा भी देते थे। और करंट टाइम में देखा जाए तो ओमस को भी WWE बहुत ज्यादा पुश देती है जायंट सुपरस्टार के होने के कारण। और ग्रेट खली का कैरेक्टर आज के टाइम के ओमस से कई गुना ज्यादा था, क्योंकि वो उस टाइम में वर्ल्ड चैंपियन थे, यानी आज के टाइम के ब्रॉक लेसनर थे। तो WWE के स्टोरी लाइन के हिसाब से शायद रोमन रेंस ग्रेट खली से हार सकते थे। तो आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।